हेलो स्कॉलर्स, हम आर्य पब्लिक स्कूल क्लास 4 मैथ चैप्टर 1 कर रहे थे। देखिए चैप्टर 1 में हमने एक्सरसाइज 1.6 तक कवर कर लिया था और एक्सरसाइज 1.7 का क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 और इसी के साथ हमारी होगी एक्सरसाइज 1.7 कंप्लीट। तो देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज 1.7 का, इसमें क्या लिखा हुआ है, write the smallest and greatest 6-digit number formed by using each of the digit twice। ये कह रहे हैं कि पहली बात तो 6 डिजिट का नंबर बनाओ। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, 6 डिजिट नंबर बनाओ। इस तरीके से वो नंबर बनाओ कि ये जो हमारे लिए गिवन डिजिट्स हैं इनको मुझे 2 बार लिखना पड़े, मींस एक डिजिट को हमें 2 बार लिखना पड़े। एक डिजिट को हमें 2 बार कम से कम लिखना पड़ेगा, तभी तो देखो 3 डिजिट है और 3 डिजिट को हम दो बार, तीनों डिजिट को 2 बार लिखेंगे तो वो 6 डिजिट्स बन जाएंगे, है ना। इस वजह से हमें 6 डिजिट का नंबर ऑब्टेन होगा। तो सबसे पहले देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मुझे स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट दोनों बनाने। तो यहाँ पे 2 कॉलम दिए हुए हैं, ये फर्स्ट कॉलम और ये दूसरा कॉलम। तो मैं फर्स्ट कॉलम में स्मॉलेस्ट 6 डिजिट बनाऊंगा। स्मॉलेस्ट लिख देता हूँ छोटा सा मैं, ये आपको नहीं लिखना है, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि मैं इस वाले कॉलम में स्मॉलेस्ट लिखूंगा, है ना, छोटा, सबसे छोटा। इसमें लिखूंगा मैं ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। अब क्योंकि 6 डिजिट नंबर बनाना है तो मैं यहाँ पे 6 प्लेसेस भी बना देता हूँ, ठीक है। 6 प्लेसेस बना देता हूं मैं। तो 1 2 3 4 5 6 प्लेस बना दी। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 ये प्लेस बना दी। अब क्योंकि मुझे इन डिजिट्स को यूज करके सबसे बड़ा, सॉरी पहले मैं सबसे छोटा बना रहा हूँ, तो सबसे छोटा 6 डिजिट का नंबर बनाना है। तो मैं सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट्स लूंगा ना, तो इसमें से सबसे छोटी जो डिजिट है वो है मेरी 1। तो मैं 1 को 2 बार लिखूंगा। क्या करूंगा, 1 को मैं 2 बार लिखूंगा। फिर 1 से बड़ा जो नंबर है वो है 2, तो 2 को 2 बार लिखूंगा। फिर 5 है, क्योंकि मुझे क्या बनाना है, स्मॉलेस्ट बनाना है, तो मैं छोटे से बड़े नंबर लूंगा ना। स्मॉलेस्ट बनाना है इसलिए सबसे पहले मैं छोटे नंबर लूंगा। ग्रेटेस्ट बनाना होगा तो सबसे पहले मैं बड़े नंबर लूंगा। तो इधर पे मुझे सबसे बड़ा नंबर बनाना है इन डिजिट्स को यूज करके, इसलिए मैं सबसे पहले बड़े डिजिट लूंगा। तो मैं यहाँ पे 5 है सबसे बड़ा नंबर, इसलिए मैंने 2 बार लिया। फिर उसके बाद 2 है, फिर उसके बाद 1 है। तो ये बन गए हमारे क्या, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, ठीक है। अब हम आ जाते हैं किस पर, बी वाले पार्ट पे। तो अगेन मैं 6 प्लेसेस बना देता हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6। Again, what we have to do is we have to make the smallest 6-digit number by the repetition of these digits. अब ध्यान से समझो। सबसे पहली बात तो ये कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि किसी भी नंबर के पहले अगर हम ऐसे लिख दें, 2 लिख दूं मैं, तो इसके आगे मैं चाहे जितने 0 लगाते जाऊं उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर मैं इसके पीछे 0 लगा दूं तो इसका देखो क्या, कितनी बड़ी ये वैल्यू बन जाएगी, लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इसको हम 2 ही पढ़ेंगे, लेकिन इसको हम जो भी हो 20 लाख 20,000 इसको आप रीड कर लेना। तो वो, तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर 0 दिया रहे तो हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट में 0 पहले नहीं लिखना है, ठीक है। तो 0 से बड़ा यहाँ पे क्या है, 3 है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले 3 लिख दूंगा। अब एक डिजिट को मुझे 2 बार मैक्सिमम लिखना है, ठीक है। तो 3 तो मैंने लिख दिया, लेकिन 3 के बाद फिर मैं यहाँ पे 0 लिखूंगा तो इसकी वैल्यू है ना, 3 के बाद 30 बन जाएगा ना ये, तो इसकी वैल्यू है, इसलिए मैं ये 0 लिख सकता हूँ। फिर क्योंकि मैं एक नंबर 2 बार लिख सकता हूँ इसलिए मैंने एक बार और 0 लिख दिया। मैंने 3 क्यों लिखा, क्योंकि पहले मैं 0 नहीं लिख सकता था, लेकिन उसके बाद तो मैं 0 लिख सकता हूँ ना, तो मैंने 2 0 लिख दिए। इसके बाद मैं एक बार और 3 रिपीट कर सकता था, इसलिए मैंने एक बार और 3 लिख दिया। और लास्ट में, एट लास्ट में 8 लिख दूंगा, क्योंकि मुझे स्मॉलेस्ट बनाना है ना, तो सबसे बाद में मेरे सबसे बड़े नंबर आएंगे। और ग्रेटेस्ट बनाना है, अब देखो ग्रेटेस्ट वाला जो सेकंड वाला है, क्योंकि मुझे ग्रेटेस्ट बनाना है तो सबसे बड़े नंबर मैं सबसे पहले लिख दूंगा। पहले सबसे बड़े इनमें से कौन है, 8 नंबर है ना, इसलिए मैंने लिख दिया। उससे छोटे हैं 3, तो मैंने 2 बार 3 लिख दिया। फिर उससे छोटा है 0, तो मैंने 2 0 लिख दिया। तो इस तरीके से बी पार्ट हमारा हो गया कंप्लीट। अब सी वाला पार्ट देखो।
जो सी पार्ट है तो अगेन इसके 6 कॉलम्स बनाओ सबसे पहले, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6। अगेन अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखें तो यहाँ पे जीरो है नहीं, तो हमारी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तो यही सॉल्व हो गई। अब देखो हमें स्मॉलेस्ट बनाना है, तो स्मॉलेस्ट में यहाँ सबसे छोटा 1 है, फिर उसके बाद है हमारा 7, तो 7 दो बार लिख दिया, उससे बड़ा 9, तो हमने 9 लिख दिया। इसी तरीके से यहाँ सबसे बड़ा 9 9, फिर 7 7, फिर 1 1, है ना। ग्रेटेस्ट में तो बड़े से छोटे ही नंबर हम लिखते हैं। डी वाले पार्ट पे आ जाओ। डी वाले पार्ट में भी हम क्या करेंगे, देखो पहले 6 पॉइंट्स बना लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ये बना दिया हमने। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है कि स्मॉलेस्ट बनाना है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास फिर से जीरो आ गया, तो फिर से जीरो आ गया, तो जीरो से बड़ा क्या है 4, और 4 के बाद हम 2 जीरो लगा देंगे, उसके बाद 4 एक बार और हम रिपीट कर सकते हैं, उसके बाद 2 6 लगा दिए, तो ये बन जाएगा हमारा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर बाय यूजिंग ऑल द डिजिट्स व्हिच आर गिवन इन दैट डी पार्ट। इसके बाद जो रहेगा हमें ग्रेटेस्ट बनाना है, तो ग्रेटेस्ट के लिए सबसे बड़ा हमारा 6 है, तो 2 बार लिख दिया, 4 है उसके बाद तो 4 लिख दिए 2 बार, फिर 0 0, क्योंकि नंबर के बाद 0 तो हम लिख सकते हैं। इस तरीके से क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब हम करेंगे 9th वाला क्वेश्चन। तो 9th वाले क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फिल द ब्लैंक्स। पैटर्न को ऑब्जर्व करके हमें क्या करना है, इनको फिल आउट करने। तो ए पार्ट अगर देखें तो देखो लिखा है 1 1 4 3 2, फिर 1 1 1 5 3 2, 1 1 4 3 2, फिर 1 1 5 3 2, तो मीन्स इसके बाद आएगा 1 1 6 3 2, फिर 1 1 7 3 2, फिर 1 1 8 3 2, है ना। तो ऐसे ही आप लिखते चलो, तो 1 1 4 3 2, 1 1 5 3 2, फिर 1 1 6 3 2, 1 1 7 3 2, 1 1 8 3 2 and 1 1 9 3 2। दिस इज द आंसर ऑफ दैट फर्स्ट पार्ट। अब बी पार्ट को देखो, जब हम बी पार्ट देखें तो इसमें लिखा है 2 2 2 5 0, 2 3 2 5 0, ओके, 2 2 2 5 0, 2 3 2 5 0, तो अब क्या आएगा 2 4 2 5 0, फिर 2 5 2 5 0, ओके, फिर 2 6 2 5 0, मतलब 22, फिर 23, फिर उसके बाद 24 25 26, मींस यही बढ़ाते जाना है, पैटर्न ऑब्जर्व करना है। देखो 2 2 2 5 0, 2 3 2 5 0, अब 2 4 2 5 0, फिर 2 4 के बाद 2 5 2 5 0, 25 के बाद 2 6 2 5 0, फिर 27 2 5 0। तो ये हो गया हमारा बी वाला पार्ट कंप्लीट, है ना। अब हम देखते हैं सी पार्ट। सी पार्ट का भी वो पैटर्न ऑब्जर्व करो, 3 5 9 5 0, 4 5 9 5 0, पहले 35 आया, फिर 45 आया, ठीक है। 9 5 0 तो कॉमन ही था, तो 3 5 9 5 0, 4 5 9 5 0, अब आ जाएगा 5 5, 45 के बाद आ जाएगा हमारा 55, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 5 9 5 0, 5 5 के बाद आ जाएगा 6 5 9 5 0, 60, देखो 55, फिर 65, अब लिख दो यहाँ पे 75 और बाकी का सेम 950, 75 के बाद लिख दो 85 और 950, क्लियर। ऐसे पैटर्न लिखते चलो। अब यहाँ पे देखें हम तो 891, इसमें देखो 891 281, 892 281, मीन्स 891 फिर 892, अब 893 आ जाएगा और फिर 281 एज इट इज, 893 के बाद 894 281, फिर 894 के बाद 895 281, फिर 895 के बाद 896 281, क्लियर। तो 8 देखो 891, फिर 892, फिर 893, 894 95 96, इस तरीके से मींस पैटर्न एक ही तरीके का पैटर्न है, ऑब्जर्व करके हमें बस बढ़ाते जाना है। ई वाला पार्ट देखो, अब ई वाले पार्ट को थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं, तो 900 786, 910 786, देखो 10 बढ़ रहा है, 900 है, फिर 910 हो गया, अब 920 कर देना और बाकी 786 पीछे एज इट इज लिखा रहने देना। तो देखो मैं लिख देता हूँ, 910 के बाद आता है 920 786, 920 के बाद 930 786, 930 के बाद 940 786, फिर 940 के बाद 950 786, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा हमारा ई वाला पार्ट भी। तो हमारा हो गया ये क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट।
ओके, तो इस तरीके से हमारी जो है एक्सरसाइज 1.7 क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइज 1.7 में क्वेश्चन 9 तक ही था। तो अगर प्लीज पसंद आई वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। हम 1.8 भी लेकर के आने वाले हैं बहुत जल्द, तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमने थर्ड चैप्टर भी स्टार्ट कर दिया है, तो उसकी जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, उसको मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।